लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऐसे पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है जिसे मोस्टली हम सब जानते हैं, जिन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ साउथ अफ्रीका को अपार्थीद जैसे रूल सिस्टम से फ्रीडम दिलवाने में बिता दी। सो व्हाट्स अप गाइस, आई एम भव्या जैन and today we are going to start the second chapter of First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom। ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें हम उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी के बारे में पढ़ेंगे। So before we start with the chapter, let's start with before you read। अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि लोगों को उनके रेस के मतलब कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। सो क्या आप बता सकते हैं कि इन 3 कंट्रीज में से जो कि नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी कंट्री में ये पॉलिटिकल सिस्टम या अपार्थीड का पॉलिटिकल सिस्टम अब तक बहुत ही रिसेंटली तक रहा है? सो जिन बच्चों का जवाब साउथ अफ्रीका है वो सही है। आप लोगों ने क्या नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम ANC के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक जिंदगी गुजार दी इस अपार्थीड जैसे क्रूअल सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने में। मंडेला उन्होंने 30 इयर्स प्रिजन में काटे ओनली बिकॉज ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट दिस। फाइनली साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और इसमें नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने उनके नए नेशन के। तो बच्चों, यहाँ न्यू नेशन इसलिए कहा गया है कि उनसे नया नाम नहीं मिला, ना ही वो नई कंट्री मिली। इट्स बिकॉज कि वो जो नेशन था, जो साउथ अफ्रीका था, उसमें सदियों बाद एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था, सदियों बाद अपार्थीड जैसा सिस्टम हटा था। तो एक तरीके से ब्लैक पीपल के लिए एक नया नेशन था। ये जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, इसमें जो मंडेला है वो एक बहुत ही हिस्टोरिक ओकेजन जो था इनॉग्रेशन, इसके बारे में बताते हैं। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं कि ओकेजन क्या था? तो चलिए हम एक न्यूज़ आर्टिकल के जरिए जानते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल BBC ने 10 मई को लिखा था। मंडेला becomes South Africa's first black president। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने 300 साल के वाइट रूल के बाद। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। जो मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की ANC पार्टी थी, उन्होंने 252 सीट्स 400 में से जीती साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, सो बच्चों, इनॉग्रेशन का मतलब होता है एक तरह से ताजपोशी, एक तरीके से जो एक्ट है ऑफिशियली पुटिंग समवन इनटू एन इम्पोर्टेंट पोजीशन। इनॉग्रेशन सेरेमनी यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया था और यहाँ पे वो शपथ ले रहे थे। सो ये जो हमारी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फीथिएटर प्रेटोरिया में हुई थी। बच्चों, एम्फीथिएटर क्या होता है? अगर हम ग्रीक और रोमन आर्किटेक्चर की बात करें तो एक एम्फीथिएटर एक खुली सी ओवल बिल्डिंग होती है, ओवल या सर्कुलर बिल्डिंग होती है जिसमें बहुत टायर्स होते हैं लोगों के बैठने के लिए और एक बीच में स्पेस होता है
जिसमें एक कोई प्रेजेंटेशन या कुछ दिखाया जाता है। अगर मैं आपको एक एम्फी थिएटर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये एक एम्फी थिएटर है। ये जो आपको चारों ओर दिख रहे हैं ये एक तरीके से सीट्स हैं और बीच में इस जगह पे आपके जो भी प्रेजेंटेशन या जो भी ओकेजन हो वो सब होता है। तो बच्चों एक फन फैक्ट बताऊं, कोलोजियम जो कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में आता है वो भी एक एम्फी थिएटर है। वो एक रोम इटली का एम्फी थिएटर है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द आर्टिकल। आज ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर प्रेटोरिया में हुई थी। इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में दुनिया के अराउंड 140 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्रीज में से पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज आए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब से कभी भी हमारी जो ये ब्यूटीफुल सी धरती, हमारी जो ब्यूटीफुल लैंड है वो किसी और से अत्याचार नहीं सहेगी, एक किसी और पे अत्याचार नहीं कर पाएगा। ये नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कहा। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So, jubilant scenes. तो बच्चों jubilant का मतलब होता है खुशी, बहुत ज़्यादा हंसना गाना एंड ऑल। So, jubilant means in English showing great joy और हैप्पीनेस। सो बहुत खुशी के दृश्य प्रेटोरिया की स्ट्रीट्स पे दिख रहे थे जो कि एक सेरेमनी जो द्वारा दिखाए जा रहे थे। ये सेरेमनी में ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्ड वो सब एक साथ सेलिब्रेट कर। तो बच्चों कलर्ड का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि रंगीन लोग पिंक, ब्लैक, रेड, वाइट कलर के ऐसे लोग नहीं। इसका मतलब कलर्स का मतलब ये हर रेस के लोग यहाँ पे एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 lakh साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड danced with joy। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीका के आदमी, औरत, बच्चे हर एक रेस के कास्ट के खुशी में एक साथ गा रहे थे और डांस कर रहे थे। सो यहाँ हमारा ये आर्टिकल ख़त्म होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। वन मोर थिंग, बिकॉज ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, ये फर्स्ट पर्सन के व्यू में लिखा हुआ है। सो आज मैं इसे पढ़ाते हुए भी एक एज अ फर्स्ट पर्सन के तौर पे ही पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। इन अ वे इस चैप्टर में मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको लगेगा कि खुद नेल्सन मंडेला आपको अपनी कहानी सुना रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear। 10 मई की सुबह बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और खुशनुमा थी। तो बच्चों डॉन का मतलब होता है जस्ट दिन की जस्ट शुरुआत होना, दिन का वो समय जब सूरज जस्ट निकल रहा होता है। सो द पीरियड ऑफ द डे व्हेन लाइट फ्रॉम द सन begins to appear in the sky। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। So पिछले कुछ दिनों से मैं बेसीग्ड था। तो बच्चों बेसीग्ड बाय का मतलब होता है घिरा हुआ। बेसीग्ड बाय मीन्स टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। सो पिछले कुछ दिनों से मैं वर्ल्ड लीडर्स और डिग्निटरीज के द्वारा घिरा हुआ था जो कि इनॉग्रेशन सेरेमनी से पहले मुझे अपनी रिस्पेक्ट पे करने आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil।
ये जो इनॉग्रेशन थी वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे इंटरनेशनल लीडर्स की सबसे बड़ी गैदरिंग थी आज तक की। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria। ये जो सेरेमनी थी ये बहुत प्यारे सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स प्रेटोरिया में था, वहाँ पे हुई थी। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। सदियों से ये सीट जो थी, जो प्रेसिडेंट की सीट थी, ये वाइट सुप्रीमेसी की थी, मतलब वाइट पीपल की थी। और आज यहाँ पे एक रेनबो गैदरिंग दिखाई दे रही थी, मतलब हर रंग के लोग, अलग अलग देश के लोग आज यहाँ गैदर हुए थे साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन को देखने के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani। उस प्यारे से पतझड़ के दिन में मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ आया था। On the podium, Mr. J. Clark was first sworn in as second deputy president। पोडियम पे मिस्टर जे क्लार्क, उन्होंने एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह अपनी पहली शपथ ली। तो बच्चों, पोडियम एक तरीके से मंच होता है हिंदी में। अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो ये पोडियम है। ऑलराइट, नाउ देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। उसके बाद थैबो एम्बेकी, उन्होंने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की तरह अपनी शपथ ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। जब मेरी बारी आई तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगा और उसे ऊपर रखूंगा, और अपने आप को अपने रिपब्लिक मतलब देश और उसके पीपल की वेल बीइंग के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। जो कि गेस्ट असेंबल हुए थे और देखती हुई दुनिया के लिए मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम सब अपनी प्रेजेंस से यहाँ पे कॉन्फर का मतलब करते हैं, मतलब होता है देना, हेयर देना। यहाँ पे मतलब है देना। आज हम सब अपनी प्रेजेंस से यहाँ ग्लोरी दे रहे हैं, ग्लोरी मतलब चमक दे रहे हैं, और एक होप दे रहे हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को। लिबर्टी मतलब फ्रीडम को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी born a society of which all humanity will be proud। ये जो हमने ह्यूमन डिजास्टर को, इस अत्याचार को एक्सपीरियंस किया है, जो कि सबसे अलग था, जो इतने टाइम तक चला, अब इसके बाद एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो जिस पे ह्यूमैनिटी को प्राउड हो। who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। हम जो कि आउटलॉ हुए थे, आउटलॉ का मतलब अगर मैं बताऊं वो होता है एक तरीके से सबने पीछे हटना, सबने इन्हें अकेला छोड़ दिया था। मतलब अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थीड,
Many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. मतलब अपार्थीड पॉलिसी की वजह से जो आसपास या जो कई देश थे उन्होंने अपने साथ जो साउथ अफ्रीका के जो भी डिप्लोमेटिक संबंध थे सब तोड़ दिए थे। तो हम जो कि आउटला हो गए थे ज़्यादा समय पहले नहीं, आज हमें ये बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है टू होस्ट। हमें एक बहुत ही प्रिविलेज मिला है कि हम दुनिया भर के नेशन को अपने खुद की ज़मीन पे अपने देश में इनवाइट कर सके, इनॉग्रेशन एक सेरेमनी में, इस गैदरिंग में, और होस्ट कर सके। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. आज मैं आप सभी इंटरनेशनल गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आज हमारे यहाँ हमारे देश में हमारे लोगों के साथ हमारी जीत का जश्न मनाने आए हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये कॉमन जीत है, कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, मतलब इंसाफ की, पीस की, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब ह्यूमन की सेल्फ रिस्पेक्ट की। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। हमने आखिरकार अपनी पॉलिटिकल आज़ादी जीत ली। तो बच्चों, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन। मतलब बिकॉज उस टाइम पे ब्लैक पीपल पॉलिटिकली किसी भी चीज़ में हिस्सा लेने के लिए रिस्ट्रिक्टेड थे कि आप कभी डेमोक्रेसी तो छोड़ दो, वहाँ डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, पॉलिटिक्स में आप एज अ ब्लैक पीपल वहाँ हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे मंडेला हमें कहते हैं कि आज हमने आखिरकार पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. हम आज यहाँ शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को इस गरीबी के बंधन से आज़ाद करेंगे, इस डेप्रिवेशन से। तो बच्चों, डेप्रिवेशन का मतलब होता है किसी को उनके राइटफुल बेनिफिट्स ना मिलना, सो उसे हम डेप्रिवेशन कहेंगे, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल बेनिफिट। सो उस डेप्रिवेशन से आज़ाद करना, उस सफरिंग से, जेंडर और बाकी डिस्क्रिमिनेशन से उन्हें बिल्कुल आज़ाद करना, इसकी आज हम शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another। कभी कभी और कभी भी नहीं हमारी ये प्यारी सी धरती, हमारी ब्यूटीफुल लैंड फिर से इतनी क्रूएल्टी एक्सपीरियंस करेगी। ऑपरेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, प्रोलॉन्ग्ड क्रूरनेस। ये क्रूरता एक इंसान की दूसरे इंसान पे एक्सपीरियंस नहीं करेगी। द सन shall never set on so glorious a human achievement। ये जो आज उगता हुआ सूरज है, जो ये दिखाता है कि साउथ अफ्रीका एक डिस्क्रिमिनेशन फ्री कंट्री है, ये सूरज कभी भी नहीं डूबेगा, कभी भी नहीं सेट होगा, और यही ह्यूमन का, हमारे लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो कभी भी, जो लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब आज़ादी का राज होगा। रेन मतलब रूल और हिंदी में राज। अब आज़ादी को राज करने दो, अफ्रीका पे गॉड ब्लेसिंग्स पास करे। A few moments later, we all shifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कुछ मोमेंट्स बाद हम सब ने अपनी आंखें
बहुत ही ऑ में एक ऊपर करी एक स्पेक्टैक्युलर एरे मतलब एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले जो कि कलरफुल हो और अट्रैक्टिव हो। तो हमने अपनी आंखें ऊपर करी और एक स्पेक्टैक्युलर एरे देखा साउथ अफ्रीकन जेट्स का, हेलीकॉप्टर्स का और ट्रूप कैरियर्स का, जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से गए। और it was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीजन डिस्प्ले नहीं था। पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? सटीक बिल्कुल, ठीक है। सो ये कोई सटीकता का या फिर इस चीज़ का डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स, पर ये डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री की लॉयल्टी का डेमोक्रेसी की तरफ, मिलिट्री की लॉयल्टी का एक नई गवर्नमेंट की तरफ जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही समय पहले ये जो स्पेक्टैक्युलर एरे हो उससे कुछ ही समय पहले जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल्स थे और पुलिसमैन थे, उनकी जो चेस्ट मतलब जो उनकी छाती थी वो बिडेक्ड थी रिबन से। तो बच्चों बिडेक्ड का मतलब डेकोरेट थी। जैसे कि आपने हमारी इंडियन आर्मी या पुलिस को इंडियन आर्मी में देखा होगा तो कैसे उनकी यूनिफॉर्म पे रिबन लगे रहते हैं ना, वैसे ही मेडल्स लगे रहते हैं। वैसे ही जो साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स थे उनके भी चेस्ट पे रिबन्स और मेडल्स थे पहले दिनों के। उन सब हाईएस्ट जनरल्स ने और पुलिसमैन ने मुझे सैल्यूट करा और अपनी लॉयल्टी मुझे प्लेज करी। I was not mindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह कॉन्शियस था, अवेयर था। नॉट माइंडफुल का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ और अवेयर ऑफ। तो मैं इस फैक्ट से, इस बात से बहुत अच्छी तरह अवेयर था, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ज़्यादा साल पहले की बात नहीं है, कुछ समय पहले ही इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हाईएस्ट जनरल्स और पुलिसमैन ने यहाँ मुझे सैल्यूट नहीं किया होता बल्कि मुझे अरेस्ट किया होता। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. आखिरकार फाइनली एक शेवरॉन, तो बच्चों शेवरॉन का मतलब होता है एक वी शेप में पैटर्न फॉर्म होना। तो फाइनली एक शेवरॉन जो कि इम्पाला जेट्स ने छोड़ा, उनकी स्मोक ट्रेल ने छोड़ा, वो था ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर का, जो कि साउथ अफ्रीका के फ्लैग के न्यू कलर्स थे। तो बच्चों जैसा कि आपने इंडिया में इंडिपेंडेंस डे पे आपने टीवी पे देखा होगा, उसमें भी जो हमारे जेट्स होते हैं वो कैसी एक ट्रेल छोड़ते हैं ना हमारे ट्राई कलर फ्लैग की। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो साउथ अफ्रीका में इम्पाला जेट्स थे उन्होंने एक स्मोक ट्रेल छोड़ा साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स का। Now, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel, I Africa, and blacks singing Jai Stem, the old anthem of the Republic. तो बच्चों मैंने पिंक में मार्क किया बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड में फॉर्म होते हैं। सो नाउ ये जो दिन था वो मेरे लिए सिंबॉलिक, वो मेरे यादगार बना, तब बना
जब एक नहीं दो नेशनल एंथम प्ले हुए, और जो विजन था वो था वाइट्स जो कि एनकोसी सिकलर आई अफ्रीका गा रहे थे, और जो ब्लैक थे वो डाई स्टेम जो कि हमारे देश का पुराना एंथम था वो गा रहे थे। जब मैंने उन्हें देखा तो एक बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था मेरे लिए। ऑल्दो दैट डे neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Although उस दिन neither group मतलब ना ही वाइट्स को और ना ही ब्लैक्स को, ना ही ब्लैक पीपल ना ही वाइट पीपल को हमारे इस पुराने एंथम के लिरिक्स याद थे, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने ये डिस्पाइज किया था। डिस्पाइज का मतलब नफरत की थी, या फिर हैड अ वेरी लो ओपिनियन था हमारे डाई स्टेम नेशनल एंथम का। इसीलिए आज इन्हें लिरिक्स याद नहीं है दोनों ग्रुप को भी, लेकिन इन्हें यही लिरिक्स बहुत जल्दी याद होंगे और बाय हार्ट याद होंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. उस इनॉग्रेशन के दिन मैं बहुत ही ओवरवेल्म हो गया था। ओवरवेल्म का मतलब नॉस्टैल्जिक होना, ओवरवेल्म एक तरह से इमोशन से बहुत ही ज़्यादा भर गया था जब मुझे अपने अतीत याद आया। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. So first decade of the 20th century, तो इसका मतलब ये 1910 की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा जो हम सेंचुरी मानते हैं वो एक सेंचुरी हम आगे की ही मान के चलते हैं। सो मतलब जब 1910 कह रहे हैं तो यहाँ पे 20th सेंचुरी मान रहे हैं। जैसे अभी जैसे 2000 चल रहा है तो हम 21st सेंचुरी कह रहे हैं। सो इन दी फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है पहले 10 सालों में 20th सेंचुरी के कुछ साल बाद, एंग्लो बोर वॉर के कुछ साल बाद और मेरे जन्म के कुछ साल पहले जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने अपने डिफरेंसेस को ख़त्म किया, वो पैच्ड अप हुए और उन्होंने एक सिस्टम इरेक्ट किया। इरेक्ट का मतलब होता है स्थापित किया, बनाया, पुट टुगेदर एंड सेट अप राइट। तो उन्होंने एक सिस्टम स्थापित किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया रेशियल डोमिनेशन का अपने ही डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट उन्हीं की लैंड में। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर, जो रेशियल डोमिनेशन का स्ट्रक्चर उन वाइट पीपल ने उस टाइम क्रिएट किया था, बनाया था, ये हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में आज तक का सबसे ज़्यादा हार्शेस्ट और सबसे ज़्यादा इनह्यूमेन सोसाइटीज़ में से एक था। हार्शेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अनप्लेजेंटली रफ, मतलब एक तरह से क्रूर था। और इनह्यूमन का मतलब होता है मर्सीलेस, मतलब निर्दयी था। सो इसका मतलब यह है जो वाइट पीपल ने उस टाइम पे रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया था वो वर्ल्ड हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट निर्दयी था, वन ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन और हार्शेस्ट था। नाउ इन द लास्ट डिकेड of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, मतलब जैसे 1994 चल रहा था, इनॉग्रेशन सेरेमनी 1994 में हुई थी हमारी, तो आखिरी के 10 सालों में 20th सेंचुरी के और मेरे खुद 80 साल के होने पे 8th डिकेड जैसा मतलब मैं खुद 80 साल का हूँ यहाँ पे। अब नेल्सन मंडेला खुद 80 साल के हैं। सो
अब 1994 में, अब 20th सेंचुरी के लास्ट 10 सालों में और मेरे खुद के 80 साल में वो सिस्टम हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गया है और एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस हुआ है जो कि हर एक इंसान के राइट्स को, हर एक इंसान के फ्रीडम को रिकॉग्नाइज करता है, रिगार्डलेस कि वो कौन से कलर के हैं, रिगार्डलेस कि वो वाइट हैं कि ब्लैक हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. That day, वो जो दिन है, जो आज का दिन है, ये बहुत ही ज़्यादा अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस के बाद आया। अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस उन हज़ारों लोगों के, उन लोगों के जिनकी सफरिंग और करेज, जिनकी सफरिंग और जो हिम्मत है वो कभी भी हम रीपे और ना ही गिन सकते हैं और ना ही उन्हें वापस रीपे कर सकते हैं। ये उन लोगों के, उन बहादुर लोगों के सैक्रिफाइसेस के बाद आज ये दिन आया है। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन मुझे ऐसा लगा, उस दिन मतलब इनॉग्रेशन सेरेमनी के दिन मुझे ऐसा लगा जैसे कि मुझे कई दिन पहले भी या फिर कई दिन भी लगा मुझे ऐसा कि मैं एक सिंपली एक सब उन सब अफ्रीकन पेट्रियट्स को, उन अफ्रीकन देशभक्तों का, अफ्रीका के देशभक्तों का, मैं उन सब का एक मिला हुआ एक इंसान हूँ, सबसे मिलके एक इंसान हूँ जो कि मुझसे पहले दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। That long and noble line ended and now began again with me. वो जो बड़ी और नोबल लाइन थी वो ख़त्म हो गई थी और आज फिर से शुरू हुई है मेरे साथ। I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे अब भी बहुत दुख होता है, दर्द होता है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया और ये सोच के भी मुझे दर्द होता है, मुझे दुख होता है कि वो लोग अपने सैक्रिफाइसेस का अचीवमेंट, अपने इन बलिदानों का जो फ्रूटफुल आउटकम आया है वो नहीं देख पाए। ब्रॉट का मतलब क्या होता है बच्चों? डन और अचीव्ड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी, इस पॉलिसी ने मेरे देश पे और मेरे देश की जनता पे एक बहुत ही ज़्यादा गहरा और लास्टिंग वुंड, एक बहुत ज़्यादा गहरा और आगे तक चलने वाला जख्म छोड़ दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सब यहाँ बहुत साल, अगर जनरेशन्स नहीं, अगर सदियाँ नहीं, पर बहुत साल तो ज़रूर गुजार देंगे इस प्रोफाउंड हर्ट, प्रोफाउंड मतलब डीप हर्ट, इस बहुत बड़े ज़्यादा या बहुत ज़्यादा गहरे दर्द को रिकवर करने में, सहने में या इसको रिकवर करने में। बट the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Cicelos, the Chief Luthulis, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. So, पर ये जो सदियों का ऑपरेशन, ये जो सदियों की क्रूरता थी और ब्रुटैलिटी थी, इसका एक
बहुत अलग ही अनइंटेंडेड, मतलब नॉट प्लान्ड और मेंट, इसका बहुत अलग ही और अनइंटेंडेड ही इफेक्ट रहा था। और ये इफेक्ट था कि इस ऑपरेशन ने, इस क्रूल्टी ने ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिजुलोस, चीफ लुथोलिस और यूसुफ डार्डोस, ब्रायन फिशर्स, रॉबर्ट सुबुकोस जैसे हमारे टाइम के आदमियों को क्रिएट किया, जिनमें बहुत ही अलग टाइप का जज्बा था, बहादुरी थी, विजडम थी, जेनरोसिटी थी, जो कि उनमें जैसी थी वो शायद किसी और में कभी ना हो, ना ही कभी हमें देखने को मिलेगी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। यहाँ मंडेला ने बहुत ही दर्द भरी पर एक बहुत ही मैच्योरिटी वाली बात की, अगर हम समझें कि शायद ऐसे कैरेक्टर, ऐसे अच्छा कैरेक्टर बिल्ड करने, जितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी हम लोगों को इतना ही टाइप की क्रूल्टी, इतनी ज़्यादा क्रूल्टी भी सहनी पड़ेगी ताकि ऐसी कैरेक्टर हो, ताकि हम ऐसे इंसान बने। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मेरा देश जो कि मिनरल्स और जेम्स में से भरा हुआ है, जो कि इसकी मिट्टी के अंदर है, पर मैंने हमेशा से ये जाना है कि मेरे देश का जो सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ा ट्रेजर वो है इसके खुद के लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइनल है और बहुत ही ज़्यादा सच्चे और अच्छे हैं, प्योरेस्ट डायमंड से भी। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। ये इन कमरेड्स के स्ट्रगल से ही तो था कि मैंने बहादुरी का मतलब जाना। कमरेड्स का मतलब होता है बच्चों, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, एक यंग मिलिटेंट या सपोर्टर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का, एक तरह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का सपोर्टर या उसमें जो लोग थे। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their life for an idea। समय समय पर मैंने ऐसे आदमी और औरतें देखी हैं जो कि अपनी लाइफ रिस्क भी करें, अपनी लाइफ दांव पे भी लगाएं, और कुछ लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी दे भी दिया, मर भी गए एक आइडिया के लिए। और वो आइडिया क्या था बच्चों? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के आइडिया के लिए। आई हैव सीन men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो कि अटैक्स और टॉर्चर के सामने खड़े हों बिल्कुल बिना टूटे, और ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी बहादुरी, ऐसी हिम्मत और रेजिलियंस दिखाते हुए जो कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके सोच के भी बाहर है। तो बच्चों, रेजिलियंस का मतलब है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब हार्डशिप से, आप किसी भी टाइप के हार्डशिप से आप हार्डशिप सहते हो, लेकिन उसका आपको इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ऑफ इट। मैंने ये सीखा कि बहादुरी डरना नहीं है। एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब क्या हुआ? एक इंसान, वो इंसान जिसे डर ना लगे। तो मैंने ये सीखा कि जो बहादुरी है वो ना डरना नहीं है, पर उस डर के ऊपर जीत हासिल करना है। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? विक्ट्री, जीत हासिल करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who conquers that fear। तो बच्चों, यहाँ नेल्सन मंडेला ने बहुत ही ब्यूटीफुल कोट बोला है, क्योंकि ये कहता है कि बहादुर लोग वो नहीं है जिन्हें डर ही नहीं लगता है, पर वो है जो उस डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। No one is born hating another person,
because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी दूसरे व्यक्ति या इंसान को नफरत करते हुए जन्म नहीं लेता जस्ट बिकॉज कि दूसरा इंसान का कलर अलग है स्किन का, या फिर उसका बैकग्राउंड अलग है, उसका रिलीजन अलग है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए. और एंड इफ दे कैन लर्न टू हर्ट, दे कैन बी टॉट टू लव. फॉर लव comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए. और अगर वो लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी प्यार एक इंसान के दिल में नेचुरली आता है, ना कि नफरत के. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Even in the grimmest times in prison, इसका मतलब क्या? grimmest मतलब ruthless, निर्दयी. उस समय सबसे ज़्यादा निर्दयी समय में भी जो मैंने प्रिजन में काटा है, बिताया है, उसमें भी जब मैं और मेरे जो साथी थे उन्हें हमारी लिमिट्स तक पुश कर दिया जाता था. पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक पुश करना कि हम लोग दर्द सह सकें. पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी टू बेयर पेन. जब मैं और मेरे साथी उस लिमिट तक पुश किए जाते थे जब तक हम दर्द से बेहोश ना हो जाएं, उस समय में भी मैं ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी. ग्लिमर का मतलब क्या हो बच्चों? एक हल्की सी झलक देखता था इंसानियत की उनमें से किसी एक गार्ड में. ग्लिमर का मतलब अ फेंट साइन ऑफ अ फीलिंग और क्वालिटी, स्पेशली अ डिजायरेबल वन. मैं एक हल्की सी इंसानियत की झलक देखता था उनमें से किसी एक सिपाही में, गार्ड में. और शायद वो सिर्फ एक सेकंड के लिए थी झलक, शायद वो बस एक सेकंड के लिए थी, पर वो मुझे रीअश्योर करने के लिए, मुझे ये दर्द सहने के लिए, मुझे अपार्थिक के अगेंस्ट लड़ने के लिए हिम्मत देने के लिए काफ़ी थी. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. सो बच्चों, यहाँ नेल्सन मंडेला ने फिर से बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छी लाइन बोल दी है कि जो एक इंसान की जो अच्छाई है, इंसानियत है, ये एक आग की तरह है. ये जो फ्लेम है, ये जो आग है, ये आप छुपा तो सकते हैं, छुपाई तो जा सकती है, लेकिन कभी आप इसे बुझा नहीं सकते, कभी एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती है. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. जिंदगी में हर इंसान के, हर आदमी के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है बच्चों ड्यूटी, कमिटमेंट. हर इंसान की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. वो ड्यूटी उसकी फैमिली की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसकी पत्नी और उसके बच्चों की तरफ है. पहली है ये उसकी ड्यूटी. और दूसरी, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन ही हैज, जो दूसरी उसकी ड्यूटी है वो है उनके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसके देश की तरफ. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटी. एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, मतलब एक नॉर्मल, एक डेमोक्रेटिक, एक नॉर्मल सिविल, एक अच्छी, एक इंसानियत भरी सोसाइटी में हर मैन अपने दो ड्यूटीज़ को अपने हिसाब से, अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से, अपने खुद के हिसाब से ही पूरा करता है. इंक्लिनेशन का मतलब क्या हुआ? नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब खुद के हिसाब से. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में
ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था कि एक इंसान जिसने मेरा जन्म लिया, मेरे कलर का जन्म लिया, एक ब्लैक पीपल हो साउथ अफ्रीका में, उसके लिए तो एक इम्पॉसिबल ही था कि ये दो ड्यूटीज़ को फुलफिल कर सके, निभा सके। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर मतलब ब्लैक पीपल, साउथ अफ्रीका में वो अगर ब्लैक पीपल एक ह्यूमन बीइंग की तरह भी अगर जीने की कोशिश करते थे ना, तो उन्हें सज़ा मिलती थी और उन्हें अकेला कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. साउथ अफ्रीका में अगर एक इंसान अपनी ये ड्यूटी, अपने देश के लोगों की तरफ अपनी ये ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करता था, तो अनडाउटेडली, इनएविटेबली का मतलब अनअवॉइडली, अनडाउटेडली मतलब आप इस सच को तो झुटला ही नहीं सकते हो कि ऐसा तो होकर ही रहेगा। तो जो एक इंसान अगर ये सब करने की कोशिश करता था, तो वो इनएविटेबली उसे उसकी फैमिली से, उसके घर से अलग कर दिया जाता था, उसे बिल्कुल ही सेपरेट, अलग ही कर दिया जाता था उसके फैमिली और घर से, और उसे फोर्स किया जाता था कि वो एक अकेलेपन भरी जिंदगी जिए, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो बच्चों, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है एक a way of life that involves illegal activity. तो वो एक इलीगल जिंदगी जिए, एक इलीगल जिंदगी जिए जो कि सेक्रेसी से भरी, सेक्रेसी मतलब सीक्रेट से, अंधेरे से भरी हुई हो, और रेबिलियन से। रेबिलियन का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक एक्ट है ये, जो एक तरीके से एक एक्ट जिसमें आप वायलेंटली या ओपन रेजिस्टेंस शो करते हैं, कि स्टैब्लिश करते हो गवर्नमेंट और रूलर की तरफ। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. शुरुआत में मैं कभी भी अपने देश को, अपने लोगों को, अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखना चाहता था, पर जब मैंने अपने लोगों को सर्व करने की, अपने लोगों की मदद करने की कोशिश करी, तो मैंने ये जाना कि मैं अपने इस ड्यूटी को पूरा करने में असक्षम हूँ। मैं ये अपनी ड्यूटी पूरी ही नहीं कर सकता जब तक मैं एक बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक पिता हूँ और एक मैं पति हूँ। I was not born with the hunger to be free. मैं एक आज़ादी की भूख लेके पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म आज़ादी की भूख से नहीं हुआ था। I was born free, free in every way that I could know. मैं तो, मेरा जन्म ही आज़ादी थी, मेरा तो जन्म ही आज़ाद हुआ था, आज़ाद हर एक तरीके से जो मैं जानता था उस टाइम पे। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. आज़ादी, अपने माँ के घर के पास जो फील्ड्स थी उसमें भागने की आज़ादी, एक क्लियर स्ट्रीम में, एक साफ नदी में जो कि मेरे गांव के थ्रू जाती थी, उसमें तैरने की आज़ादी, मिलीस को भूनने की, रोस्ट करने की तारों के नीचे। मिलीस क्या होते हैं बच्चों? साउथ अफ्रीका में कॉर्न को मिलीस कहते हैं, भुट्टे को एक तरीके से, ठीक है। सो आज़ादी, सांड, धीरे चलते हुए सांड की, बुल्स की जो ब्रॉड बैक होती है उसे राइड करने। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe,
I was not troubled by the laws of man or God. तब तक जब तक मैंने अपने पिता की, अपने पापा की बात मानी और अपने ट्राइब के मतलब अपनी कम्युनिटी के कस्टम्स, क्या होते हैं बच्चों? कस्टम्स मतलब रीति रिवाज। जब तक मैंने अपने ट्राइब के रीति रिवाज, अपने पिता की बात मानी, अपने ट्राइब के रीति रिवाजों को कंप्लाई किया, माना, करा, मैं ट्रबल्स नहीं था, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। उस लॉ ना कि उन लॉ से ट्रबल आई जो कि इंसानों ने क्रिएट किए, और ना ही उन लॉ से जो कि भगवान ने क्रिएट करे हैं। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये तभी था जब मैंने ये जानना, ये सीखना शुरू किया कि जो मेरे बचपन में जो फ्रीडम थी ना, वो एक इल्यूजन था। एक इल्यूजन क्या होता है बच्चों? वो चीज़ जो कि ऐसा लग रहा है रियल है लेकिन है नहीं, आंखों का धोखा है वो। तो इल्यूजन इज समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट। ये तब की बात है जब मैंने जाना कि मेरा जो बचपन था वो तो बस आज़ादी का एक इल्यूजन था। तब जब मैंने ये डिस्कवर किया कि एज अ यंग मैन, कि एक व्यक्ति होने के हिसाब से जो मेरी जो आज़ादी है वो तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। ये तब की बात है जब मैंने पहली बार उस आज़ादी की, मेरे अंदर पहली बार वो भूख जागी, पहली बार वो आज़ादी की ललक जागी। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I chose. शुरू में जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं सिर्फ और सिर्फ आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चाहता था। द ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी आज़ादी जो कि मुझे आधी रात को बाहर अकेला रहने पे मदद करे, वो आज़ादी जो कि मुझे वो पढ़नी थी जो मैं चाहता हूँ, वो आज़ादी जिससे मैं जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in our lawful life. बाद में एक जॉन्सबर्ग बच्चों क्या है, उनका गाँव है नेल्सन मंडेला का। जॉन्सबर्ग के व्यक्ति के हिसाब से, व्यक्ति होने के नाते मैंने बेसिक और सिंपल फ्रीडम्स को अर्न किया। अर्न का मतलब क्या होता है बच्चों? उपासना की, मुझे चाहिए थी, मतलब एक तरीके से होता ना, जिद करी एक तरीके से उस तरफ मैंने कि मुझे वो फ्रीडम्स चाहिए ही चाहिए। और वो फ्रीडम्स किस चीज़ की? वो आज़ादी कि मैं अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकूं, वो आज़ादी कि मैं अपनी कमाई अपने पास रख सकूं, शादी करने की आज़ादी और एक फैमिली होने की आज़ादी, वो आज़ादी जो कि एक लॉफुल लाइफ को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर सके। एक वो आज़ादी, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कठिनाइयाँ, ठीक है। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. पर धीरे धीरे मैंने ये देखा और जाना कि ये सिर्फ मैं ही नहीं था जो आज़ाद नहीं था, जो बंधन में था, पर मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी ही नहीं थी जो कि कर्टेल थी। तो बच्चों कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस थी, कम थी। तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी नहीं थी जो कि कम थी, पर ये हर उस एक इंसान की आज़ादी कम थी जो कि मेरी तरह दिखता था। That is when I joined the African National Congress
And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. ये तभी था जब मैंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, और ये तभी था जब मेरी खुद की आज़ादी की भूख कम थी, पर जो आज़ादी की भूख थी, जो हंगर थी मेरे लोगों के लिए, वो मेरी खुद की आज़ादी से ज़्यादा थी. It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed the frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. ये मेरे लोगों के आज़ादी से जीने की इच्छा ही तो थी. ये मेरे लोगों के डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने की इच्छा ही तो थी, जिसने एक डरे हुए सहमे हुए जवान इंसान को एक कॉन्फिडेंट वाले में बदला, जिसने एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब जिसने एक हर लॉ का पालन करने वाले इंसान को एक क्रिमिनल में बदला. कि ये इच्छा ही तो थी, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड को एक उस इंसान में, उस आदमी में बदला जिसपे घर ही नहीं था. ये वो इच्छा ही तो थी जिसने एक जिंदगी से प्यार करने वाले आदमी को एक संत की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. मैं उतना वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था जितना कि वो इंसान जो मेरे अगल बगल बैठे हुए थे. यहाँ पे ANC की बात हो रही थी. ANC में जब मैं गया तो मैं उतना ज़्यादा वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं था. मेरे आसपास काफ़ी लोग बैठे थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करे, मुझसे ज़्यादा बलिदान दिए, मुझसे ज़्यादा वो वर्चुअस रहे. वर्चुअस मतलब क्या होता है बच्चों? हैविंग और शोइंग हाई मोरल और स्टैंडर्ड्स. मुझसे ज़्यादा वर्चुअस और बलिदान दिए हैं मैंने. ऐसा नहीं था. हर व्यक्ति ने जो इस ANC में था, हर किसी ने एक से एक बढ़ के बलिदान दिए हैं. वो एक से बढ़ के एक वर्चुअस थे. पर मैंने ये जाना कि अब मैं वो लिमिटेड और वो ज़रा से फ्रीडम्स भी इंजॉय नहीं कर सकता था. कि मैं तब करता था जब मैं ये जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं. फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. आज़ादी इनडिविजिबल है. इनडिविजिबल का मतलब क्या हुआ? जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते. जो आज़ादी है वो इनडिविजिबल है. जो बंधन, जो बेड़ियाँ किसी एक जने पे हैं, वही बेड़ियाँ उन सब में हैं. और जो बेड़ियाँ मेरे सब लोगों में हैं, वही बेड़ियाँ मुझ पर हैं. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मुझे ये पता था कि जो ऑप्रेसर है, जो वो लोग हैं जो इतना हम पे क्रूअल्टी दिखाते हैं, जो हम पे क्रूअल है, वो भी जो उतने ही लिबरेटेड है. लिबरेटेड का मतलब आज़ाद है. वो उतने ही आज़ाद हैं जितना कि वो इंसान आज़ाद है जो कि ऑपरेट है, जिन्होंने वो क्रूअल्टी सही है. अ मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred. वो आदमी, वो इंसान जो किसी और इंसान की आज़ादी छीन लेता है, वो खुद भी नफरत का एक प्रिजनर है, एक कैदी है. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. वो खुद ही
प्रेजुडाइज और नैरो माइंडेडनेस के बार्स के पीछे बंधा हुआ है। प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिना किसी रीज़न के, मतलब बिना किसी रीज़न के आप किसी इंसान को पसंद नहीं करते हो। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as sorry as I am not free when my freedom is taken from me. मैं पूरी तरीके से आज़ाद तब भी नहीं हूँ जब मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ, वैसे ही जैसे कि मैं तब आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी खुद की आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. जो क्रूरती करने वाला और जो क्रूरती सहने वाला है, उन दोनों की जो ह्यूमैनिटी है उनसे चुरा ली गई है। तो बच्चों, यहाँ आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम खत्म होता है। सो बच्चों, इस कहानी से आपने इस एक्सट्रैक्ट से, इस ब्यूटीफुल से एक्सट्रैक्ट से जो कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, आपने क्या सीखा? सो द मॉरल ऑफ दिस ब्यूटीफुल एक्सट्रैक्ट इज It always seems impossible until it's done. वो चीज़ तब तक इम्पॉसिबल लगेगी जब तक वो पूरी ना की जाए। ठीक है? वैसे भी अगर हम देखें, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है, बस नज़रिए का अंतर है। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए लेसन के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।